नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं चैनपुर थाना क्षेत्र के एक रूरल एरिया मुबारकपुर गांव में, जहां पर एक आकाश सेंट्रल स्कूल है। उसी विद्यालय के प्रांगण में हम हैं और यहां हम पहुंचे हैं। यहां जो प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर कम प्रिंसिपल भी हैं, उनसे हम सीधे तौर पे बात करेंगे कि आजकल जो प्राइवेट स्कूलों की जो हालात हो गई है वो बद से बदतर स्थिति में चल रही है। प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षा के इस मंदिर को व्यवसाय का गढ़ बना दिए हैं। हमेशा हर प्राइवेट स्कूल में लूट खसोट मची हुई है। विद्यालय वाले किसी न किसी नाम पर रुपए वसूल रहे हैं, चाहे वो विद्यालय का भवन निर्माण का हो, स्ट्रक्चर की बात करें, या हर एक चीज़ बड़ी बात यह है कि हर साल रीएडमिशन के नाम पर रुपए लिए जाते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम बात करने पहुंचे हुए हैं यहाँ मुबारक उनके प्रिंसिपल कम डायरेक्टर सर के पास। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं का सादर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, खास बात ये कि व्यवसाय, शिक्षा के मंदिर को लोग व्यवसाय बना के रखे हैं। कई विद्यालयों में हमने देखा है। जी सर, ऐसा हम सोच रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर को व्यवसाय बना दिया गया है, तो हम ये भी तो जाने कि जिसने विद्यालय खोला है वह व्यक्ति क्या है, शिक्षाविद है, शिक्षा से जुड़ा हुआ सदस्य है, व्यक्ति है, कि वो प्योर बिजनेसमैन है। अगर बिजनेसमैन है तो वो तो अपने पाई का पाई विथ इंटरेस्ट लेगा। अगर वो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो वो कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाएगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का प्रोडक्ट रहा हूं। बेसिकली मैं महानगर से रहा हूं, एक मान के चलिए कि मेगा सिटीज़ से, और सारे एजुकेशंस लेने के बाद हमारे स्कूल में तो कहीं कोई रीएडमिशंस नहीं होते थे। तो क्या लगता है कि मैं अनक्वालिफिकेशन मेरा बेकार है, या मैं अनक्वालिफाइड पर्सन हूँ, या मैं किसी सोसाइटीज़ में बात नहीं कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो कहने का मेरा आपसे यह मतलब है कि सर, पहले तो अभिभावक को ये बार बार सोचना होगा कि एक जो एजुकेशनिस्ट पर्सन्स होते हैं, अगर वो स्कूल खोलते हैं तो वहाँ शोषण नहीं हो सकता है। एक बिजनेसमैन खोलेगा स्कूल, शोषण होगा, शिक्षा भी नहीं मिलेगी और शोषण भी होगा। आप पूरे ज़िले में जा कर के देख लें कितने % डायरेक्टर्स हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, और जा कर के स्कूल में मिलेंगे आपको। डायरेक्टर्स कभी आपको नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। हायर करके प्रिंसिपल को ला दिए, हायर करके स्टाफ को ला दिए, स्कूल चल रहा है, एक बार चल गया, बस पैसा उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों का तो भविष्य जा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी वेल मेंटेन्ड इंस्टीट्यूशंस में हम अगर बच्चे को डाल देते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में टॉप क्लास रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, सेलेक्विल है वगैरह, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसमें आप डाल देते हैं तो आपका बच्चा IAS हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ अगर डाल देते हैं तो आपका IPS हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10th तक बेसिक शिक्षा देनी है जो कि बच्चे का बेस तैयार कर दे। और इस पर गार्जियन इतना ना पैनिक हो जा रहे हैं 9th-10th को तक के अपने बच्चों को, कि लाखों लाख रुपए मेहनत करके, कर्ज ले करके वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के पीछे। रिजल्ट्स क्या हो रहा है? 80% 90%। अरे आपको करना है तो यही पैसा सेव कीजिए। 10th के बाद 11th-12th में जब आपका बच्चा जाता है तो उसे आकाश इंस्टीट्यूट हुआ, या बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करवाइए उस पैसे से। क्या ज़रूरत है ब्रांड की? इस वक्त एक नर्सरी LKG का बच्चा अगर स्कूल में मेरे आता है या कोई बहुत VIP स्कूल में जाता है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो ये विद्यालयों में ये देखा जाता है कि हर साल रीएडमिशन के नाम पे जो बच्चों से वसूली किया जाता है, गार्जियन के ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा बोझ दिया जाता है। जी जी, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये स्कूल के द्वारा बनाया गया अपना सिस्टम है। देखिए होता क्या है, सभी विद्यालय में जितने एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, सबसे पहले ये सिस्टम को तैयार किए हैं। अब अनएफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वो भी उस रास्ते पर चल दिए हैं, क्योंकि अनएफिलिएटेड स्कूल्स भी ऐसा नहीं है कि वो एडुकेटेड पर्सन्स चला रहे हैं। देख रहे हैं, कल हार्डवेयर का दुकान चला रहे थे, पैसा है उसको कन्वर्ट कर दो। आपको ये भी बता दूं
इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रीएडमिशन किस लिए? मेरा बच्चे का एक बार एडमिशन हो गया, अब डेवलपमेंट चार्ज की बात ही आप ले लीजिए। अगर मैं डेवलपमेंट क्या, तो नया रूम बनाना है, अरे आपका है ना, स्कूल तो आपका है, रूम देंगे तभी तो बच्चा आएगा, तो उसके लिए गार्जियन से क्यों पैसा लेना भैया? स्पोर्ट्स चार्ज हम क्यों लेंगे? बच्चे को तो खिलाने का मेरा फर्ज है, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, ओवरऑल वी हैव टू डेवलप द स्टूडेंट्स, सो व्हाई वी शुड पे द एक्स्ट्रा चार्जेस? व्हाट इज द रीजन? I am really shocked as I am the product of the Calcutta University. I have seen here many times the guardians are saying that sir इतना पैसा लग रहा है, and still इतना कुछ होने के बावजूद आज भी गार्जियन सो रहे हैं। आप पेरेंट्स को रूरल एरियाज़ के जगाने जाएंगे तो वो कहते हैं क्या है, हाँ अपने स्कूल के बारे में आपको कहना है, मेरा स्कूल बच्चा ये छपरा जा रहा है, सिवान जा रहा है, भेजिए नो डाउट, क्योंकि आपका भी बच्चा 9th में सेल को सेल ही पढ़ेगा। मैथ्स अगर उसको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही पढ़ेगा। फिजिक्स में उसे मोशन पढ़ना है तो वही पढ़ेगा जो मेरे यहाँ का बच्चा पढ़ता है। सो देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को पैनिक होने की कहीं ज़रूरत नहीं है, और जितने गार्जियंस पैनिक होंगे उतना ज़्यादा उनका पैसा पानी की तरह बहेगा। एक चीज़ देखा गया कि कोरोना काल में लगभग विद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जी लगातार, कोरोना काल में पूरा देश जहां महामारी से मर रहा था, वहां विद्यालय के लोग जो है, विद्यालय के प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो, हर गार्जियन पर कोरोना काल में भी बोझ और दबाव बनाते रहे रुपए के लिए। आपके यहाँ क्या? कुछ नहीं सर, मैंने मार्च तक 22 मार्च तक स्कूल चलाया। उसके पहले मेरा क्लासेस एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो गया। जिस दिन से लॉकडाउन लगा मैं ऑफिस आता रहा, मैं पूरे दिन ऑफिस आया हूँ, कहीं पर भी किसी से भी अप्रैल टू टिल जनवरी मैंने कोई चार्जेस नहीं लिए हैं। आप बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं नीट एंड क्लीन। ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है सर? ऑनलाइन क्लासेस होता है IIT JEE स्टूडेंट्स के लिए। 9th-10th में आप ऑनलाइन करा रहे हैं, वो भी रूरल एरियाज़ में। ये नया एक तरीका तैयार हो गया, फिर पैसा कमाइए। अब बच्चे जैसे ही फरवरी मार्च में स्कूल में जाएंगे, उनको बताया जाएगा 9 महीने का आपका बकाया 50% हम डिस्काउंट कर रहे हैं, चलिए दीजिए। स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 तक के बच्चों को जो है कि ऑनलाइन क्लास दिया गया है। जी, नर्सरी LKG UKG के बच्चों को, आप तो स्टैंडर्ड 1 सर कह रहे हैं, UKG का बच्चा। एक बात बताइए, जो बच्चा क्लास में प्रॉपर वे में स्टडीज नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, वो मोबाइल पे क्या पढ़ेंगे? तो क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है? हमारे सोसाइटीज़ को और डार्क में ढकेल रहे हैं शिक्षा के नाम पर। बच्चे आप देखेंगे, आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात बता रहा हूँ, जितने एफिलिएटेड स्कूल्स के बच्चे हैं, ख़राब नहीं है, लेकिन अभी एग्ज़ाम होने वाला है 4 मई को। आप जाइए सेंटर के बाहर देखिए, जितने एफिलिएटेड स्कूल्स हैं आप देखिए, संस्कार तो ख़त्म हो गया है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में संस्कार ना बराबर के रह गया है। आपके कथनानुसार ये माना जाए कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं वो? एकदम 100%। इसमें कतई कहीं कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। मैनुअली हम बच्चे को पढ़ाते हैं सर, 1-2 दिन में अगर एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसका क्वेश्चन आंसर तीसरे दिन लिखवाने जाते हैं, तो बच्चे का कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये तो सरासर वसूली है भाई। हम किसी तरह से, उसके बाद आप सुने होंगे हम अपने टीचर्स को 50% पैसा दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है सर। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए, आप अपने विद्यालय को जैसे चला रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से और भी जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, या CBSE के जो पदाधिकारीगण हैं, या जिले के जो पदाधिकारीगण हैं, वो हमारे चैनल को जो देखेंगे, आपकी खबरें को देखेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, हम बच्चों का भविष्य निर्माण के लिए तैयार हैं, आए हैं यहाँ। हमें 1 रुपया, पैसे की जहाँ तक बात आती है, अगर 1 रुपया गुरु को गुरु दक्षिणा मिलती है तो उसी में गुरु को संतोष करना चाहिए, न कि इस व्यवसाय को, ये जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन जो आ करके सिस्टम्स को करप्ट कर रहे हैं, इनका विरोध करें और सही मायने में जो शिक्षा हमको देनी है उस पर चलें, न कि पैसों पर हम ध्यान दें। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश भारती हुआ। मैं 15 सालों से यहाँ रहा हूँ। 15 सालों से इस क्षेत्र में शिक्षा का कार्य कर रहा हूँ। शिक्षक का पहले कार्य कर रहा था। विद्यालयों के डायरेक्टर्स बहुत सारे मेरे से मिले, कहा उन्होंने कि हाँ स्कूल चलाते हैं, आप हमारा स्कूल खड़ा कीजिए, हम हेल्प करेंगे।
हमने स्कूल खड़ा किया, फिर वो सिस्टम आ जाता है 2 साल 3 साल स्कूल सक्सेस हो गया तो क्या, तो हर साल बुक्स चेंज कीजिए। मुझे सर आपके चैनल से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्या नर्सरी के बुक्स में ए इस साल लिखा हुआ है तो अगले साल जो किताब आएगी नर्सरी के बच्चे के लिए उसमें ए की जगह क्या 20 से स्टार्ट होगा पढ़ाई? तो फिर ये नाटक क्यों, किस लिए ये नाटक किया जा रहा है? मैं तो समझ से परे है सर। और मैं अपने पेरेंट्स को, जो भी लोग हैं मेरे स्कूल में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं र्यूमर्स में कोई ध्यान नहीं देना है। आप लोग एक सुरक्षित, आपका बच्चा एक सुरक्षित हाथों में है। मैं कोई नाजायज़ चार्जेस नहीं लेता हूँ और ना ही अपने भविष्य में आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी, आप फिर देखेंगे कि यहाँ कहीं कोई किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं लेते हैं और ना ही भविष्य में कभी लेंगे। एफिलिएशन के लिए हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आशा है 22 या 23 में हमें भी एफिलिएशन मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आपने सुना, देखिए ये भारती जी थे और साफ तौर पे इन्होंने ये कहा कि जो विद्यालय अवैध वसूली कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अवैध वसूली किए, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं, ज़रूरत है सिवान की अगर बात करें तो सिवान जिला प्रशासन शिक्षा विभाग को सचेत होना पड़ेगा और ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनके ऊपर अपना शिकंजा कसना होगा।